छात्रों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी गद्य का विकास से 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। पहला प्रश्न है, नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने की थी? तो ये की थी श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल के कवि हैं भूषण, केशव, चंद्रवरदाई, छत्रसाल। तो कौन है? तो ये इसमें चंद्रवरदाई की जगह पर बंदवरदाई लिख गया है, यही है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग से पूर्व लेखक हैं। भारतेंदु युग से पूर्व यानी पहले के लेखक हैं, ये कौन हैं? ये कौन है? ये हैं सदाशिवलाल। अगला प्रश्न है, आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है? आधुनिक गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल को, रामचंद्र शुक्ल को, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किसे सब कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी? हंस पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, इंदु। इस प्रश्न पर मैंने इस पत्रिका पर विशेष ध्यान दिलाया था आपको जब हिंदी गद्य का विकास पढ़ाया था। तो ये जो है ये है सरस्वती पत्रिका, ये सरस्वती पत्रिका है। और अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, प्रेमचंद युग के? महावीर प्रसाद स्वयं के इन्हीं के नाम से जो युग प्रारंभ हुआ था, द्विवेदी युग, इन्हीं का था। तो ये उसी द्विवेदी युग के हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित था और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, आनंद कादम्बनी के संपादक हैं गुलाब राय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन। ये बद्री नारायण है, दरी नारायण लिखा हुआ है, इसे बद्री नारायण कर लें। प्रगतवादी युग, तो ये जो है ये थे चौधरी बद्री नारायण प्रेमगन, इन्होंने संपादन किया था इसका। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? क्या है? नहीं है। पतितों के देश में माटी की मूर्तें, गुलाब और गेहूं और गुलाब, पृथ्वी पुत्र। तो कौन सी है? पृथ्वी पुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है? मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। कौन सा है? तो ये है अतीत के चलचित्र, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं कृति है? स्मृति की रेखाएं किसकी कृति है? जैनेन्द्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की, राय कृष्णदास की? किसकी है? तो ये है महादेवी वर्मा की। अगला प्रश्न है, हिंदी के रेखा चित्रकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो कौन है? ये है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, हंस के संपादक थे, ये हंस पत्रिका थी, हंस पत्रिका के संपादक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राहुल सांकृत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। तो ये थे प्रेमचंद जी थे।
अगला प्रश्न है, तिब्बत यात्रा के लेखक हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह, राहुल कृष्ण, राय कृष्णदास, राहुल शंकरत्यायन आगे। तो ये कौन थे? ये थे राहुल शंकरत्यायन। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग का काल है। कौन सा समय है? छायावादोत्तर काल का समय जो है वो कौन सा है? वह है 1938 से लेकर अब तक का जो समय है वह छायावादोत्तर काल का युग है। अगला कोई प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। द्विवेदी युग का किस कवि के नाम पर नामकरण हुआ? तो ये हुआ था महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? जब मैंने आलोचना पढ़ाई थी तो उसमें आलोचक के विषय में आपको बताया था। तो कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये एक आलोचक थे। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग था, यानी कौन से युग में ये अपनी रचनाएं लिखते थे? तो ये था द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य पर आधारित है तो असत्य कथन को छांटना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार एवं उपन्यासकार थे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि ये निबंधकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये भी सत्य है। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के लेखक थे, ये भी सत्य है। अब बचा लास्ट, प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे। नहीं, ये हिंदी प्रदीप के संपादक नहीं थे, इसके थे बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक थे। 84 वैष्णव की वार्ता मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ मैं। ये थे गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी द्विवेदी युग में, भारतेंद्र युग में और छायावादी युग में। ये गयावादी युग लिख गया है, ये गयावादी युग कोई नहीं होता है, छायावादी युग होता है। प्रगतवादी युग, तो ये थे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वह द्विवेदी युग में हुई थी। अगला है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं। भारतेंद्र युग के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, राहुल शंकरत्यायन, वासुदेव शरण अग्रवाल और जैनेन्द्र। कौन है? तो जब भारतेंद्र युग को बताया था तो 4-5 लेखकों के मैंने विशेषकर नाम बताए थे, उनमें ये भी थे प्रताप नारायण मिश्र जी। तो यही है। अगला प्रश्न है, सदल मिश्र की रचना है प्रेम सागर, नासकेत उपाख्यान, सुख सागर और उदय भान चरित। तो कौन सा है? तो ये है नासकेत उपाख्यान। नासकेत उपाख्यान। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, अध्यापक पूर्ण सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन है? तो ये हैं आपके बालकृष्ण भट्ट। अगला है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो ये जो संज्ञा दी थी, ये संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग के उल्लेखनीय पत्रकार भारतेंद्र युग में कौन थे? ये थे बालकृष्ण भट्ट जी। बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंद्र युग के पत्रकार थे। अगला प्रश्न है,
कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय का काल था? तो ये कौन सा था? ये था भारतेंदु युग। ये था भारतेंदु युग। और अब लास्ट प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। तो ये थे 30 प्रश्न। कल नए 30 प्रश्नों को और लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।